हेलो बच्चों। आज हम क्लास 9 सब्जेक्ट हमारे पास मैथमेटिक्स, इसकी वर्कशीट नंबर 30 करेंगे। ठीक है, इसकी डेट है आपके पास 11 सितंबर 2020। ठीक है, तो आज की वर्कशीट का हमारा टॉपिक है सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। आज हम ट्रायंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज सीखेंगे इस वर्कशीट में। ठीक है, देखो लास्ट की वर्कशीट्स में हमने कॉन्ग्रुएंसी सीखा था और उसके क्राइटेरिया या फिर मैं ये कहूँ रूल्स वो सीखे थे। ठीक है ना, तो आज की वर्कशीट में हमको यहाँ पर एक थ्योरम दे रखी है पहले। तो चलिए थ्योरम से ही स्टार्ट करते हैं कि थ्योरम क्या है, इसको समझ लेते हैं पहले। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर थ्योरम लिखा हुआ है। थ्योरम क्या है? प्रूफ दैट द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। देखो आपसे क्या कह रहा है, आपको प्रूफ करना है कि आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल आप सब समझते हो, जिसकी दो साइड सेम होती है। ठीक है, उसके जो अपोजिट एंगल्स है, इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स है वो इक्वल है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, देखो आपको यहाँ फिगर में देखो, एक ये फिगर बनी हुई है आपके पास। ठीक है, ट्रायंगल आपको दे रखा है ABC, तो इसका मतलब ये मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो वही यहाँ पर लिखा है गिवन में, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC इन विच AB इज इक्वल टू AC। तो इसका मतलब जो ये वाली साइड है AB, ये किसके बराबर है? AC के। ठीक है, आपको फिर प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ ये करना है कि जो ये एंगल B है, ये एंगल C के बराबर है। ठीक है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है टू प्रूफ एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। अब देखो हमने क्या किया, इस ट्रायंगल में खुद से कंस्ट्रक्शन की है। वो कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है, एक हमने यहाँ पर D पॉइंट लिया है ये। ठीक है, ये D पॉइंट BC का मिड पॉइंट है। ठीक है, और इस D को हमने A से ज्वाइन भी कर दिया। तो वही लिखा है मैंने यहाँ कंस्ट्रक्शन में, ज्वाइन द वर्टेक्स A टू D। अब D है क्या? वेयर D इज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब आप समझते हो, इसको इक्वल पार्ट्स में काट रहा है। इसका मतलब अब जितनी मेरी ये BD है, ये उतनी ही मेरी DC होगी। ठीक है, दोनों बराबर होंगे। ठीक है, मिड पॉइंट का मतलब आपको समझ में आ गया। ये हमने खुद से कंस्ट्रक्ट किया है। हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमको वहां यहाँ लिखना पड़ेगा जो भी हम कंस्ट्रक्ट करेंगे फिगर में। ठीक है, चलो अब मैं क्या करती हूँ, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देती हूँ। कौन कौन से ट्रायंगल्स में आपसे कह रही हूँ, देखो ट्रायंगल BAD। तो BAD ये वाला मैं टिक लगा देती हूँ, एक सेकेंड रुको, इसमें ये वाला ट्रायंगल, और CAD ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना हमने लास्ट वर्कशीट में भी सीखा था कि हमारे पास 4 रूल्स होते हैं, उनमें से कोई से भी एक रूल से हम दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते थे। ठीक है ना, तो देखो BAD और CAD, आपको एक तो दिख ही रहा है, आपको दोनों साइड गिवन थी, इक्वल थी, AB इज इक्वल टू AC, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल था, तो मैंने वही लिख दिया। ये रीजन लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद BD इज इक्वल टू CD होगा बाय कंस्ट्रक्शन। ये मैंने खुद कंस्ट्रक्ट किया था ना मिड पॉइंट, अभी मैंने आपको बताया था कि BD जो है वो क्या होगा आपका, यहाँ लिख देती हूँ मैं कि जो ये BD है वो DC के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि D जो है वो मेरा मिड पॉइंट है, D इज द मिड पॉइंट, इसलिए। और ये हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा भी है कि D हमारा मिड पॉइंट है। ठीक है ना, तो दूसरी साइड मुझको ये मिल गई। एक साइड आप देखो, इन दोनों ट्रायंगल में ये AD कॉमन है, AD, तो वो यहाँ लिखा हुआ है AD इज इक्वल टू AD कॉमन है। आपको तीनों साइड मिल गई, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। कौन से क्राइटेरिया से आपने इनको प्रूव किया? SSS से। लेकिन अगर आप अपनी थ्योरम पे वापसी जाओ, तो आपके थ्योरम में आपको प्रूव करना था एंगल B इज इक्वल टू एंगल C होना चाहिए। मतलब मैंने अभी ये मार्क किया था, ये दोनों एंगल्स इक्वल होने चाहिए थे। तो आपने अभी सिर्फ ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है, जो थ्योरम में बोला गया था वो नहीं किया है अभी आपने। ठीक है, अब देखो, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब इसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल है और इसके सारे एंगल्स आपस में इक्वल है। ठीक है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इसके सारे इक्वल होंगे। तो जब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल है। ठीक है, वही चीज देखो यहाँ पर लिखी है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C होगा। रीजन क्या लिखा है इन्होंने? CPCT। अब ये CPCT है क्या? देखो इसकी फुल फॉर्म होती क्या है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है
कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, जो दो ट्राइंगल आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए ना उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, ठीक है, ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। तो वो सारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो है इक्वल होंगे अब जो दो ट्राइंगल आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए थे। तो ये इसकी फुल फॉर्म है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। तो जब आप दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करते हो तो उसके सारे साइड्स और सारे एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स इक्वल होते हैं। तो लो हमारी थ्योरम यहाँ पर प्रूव हो गई, ठीक है। चलिए अब एक हमारे को यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है वो और कर लेते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास, लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस थ्योरम, थ्योरम पे ही बेस्ड है ये क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन है आपके पास इन फिगर, ये फिगर आपको गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब कह रहा है ट्राइंगल एबीसी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसका मतलब इसकी दो साइड्स इक्वल है, ठीक है ना। और यहाँ पर लिखा भी है विद ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो मुझे गिवन है दोनों साइड्स। अब कह रहा है डी एंड ई आर 2 पॉइंट्स ऑन बीसी, एक इसी लाइन पे बीसी पे, यहाँ फिगर में देखो आप बी और सी, ये पूरी लाइन में ये दोनों पॉइंट्स है, डी बी और ई बी है, ठीक है। सच दैट बीई इज इक्वल्स टू सी डी, मुझे कह रहा है जो ये बीई है ये वाली लाइन, मैं ड्रॉ कर देती हूँ एक बार फिगर में, यहाँ ये किसके इक्वल है, इस डीसी के इक्वल है, ये मुझे गिवन है, ठीक है। शो मुझे क्या करना है, शो करना है मुझे ये एडी, आप देख लो एडी, तो आप ये एडी ये किसके बराबर है, ए ई के, ये आपको शो करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम अपना सॉल्यूशन देखें। हमने क्या किया, पहले एक ये वाला ट्राइंगल लिया ए बी डी और एक ये वाला ट्राइंगल लिया ए सी ई, ठीक है। बीच का नहीं कह रही हूं मैं, साइड साइड के दोनों ट्राइंगल्स कह रही हूँ, ये रे। इन दोनों ट्राइंगल्स को ना मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। उसके लिए मुझे तीन चीजें चाहिए, या तो तीनों एंगल मिल जाए, दो एंगल साइड मिल जाए, तीनों साइड मिल जाए, या एक एंगल दो साइड मिल जाए, जो क्राइटेरिया हमने किया था रूल्स उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो देखो एक चीज तो मुझे पता थी कि मेरी ए बी इज इक्वल टू ए सी है, क्यों, क्योंकि ये मेरा आइसोसेलेस ट्राइंगल था और ये मुझको गिवन भी है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो मैंने गिवन ही लिखा है, ठीक है। दूसरा, अभी मैंने एक थ्योरम ऊपर प्रूफ की थी, जब मेरे ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो फिर मेरे ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है। देखो अभी हमने यही वाली थ्योरम यहाँ पर की थी ना, तो अब मैं वो थ्योरम यहाँ पर अप्लाई कर सकती हूँ। तो मैंने लिख दिया एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी होगा, और ब्रैकेट में रीजन भी लिखा है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, ठीक है। इक्वल साइड के अपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं। दो चीजें मिल गई, अब बस एक ही चीज और चाहिए, एक चीज कहाँ से लाऊं। देखो मेरे को यहाँ पर एक चीज गिवन थी, वो थी मेरे को कि जो बीई है वो सी डी के बराबर है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, इन दोनों में से खुद से डीई माइनस कर देती हूँ, ये मैंने खुद किया है, ठीक है। आपको मतलब आंसर में दे रखा है, ठीक है, पर मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि ये हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो इस बी और इस ई में से फिगर में देखो, ठीक है, आप डीई माइनस कर रहे हो, तो क्या बचा, यही वाला पार्ट तो बचा, आगे आपका बी डी, ठीक है। और सी डी, अब सी डी ये वाली साइड से ये वाली साइड पे हो, आप ये वाला पार्ट हटा दो डीई, तो क्या बचा, यही वाला पार्ट तो बचा ईसी, ठीक है। तो देखो यही इनका आया है बी डी इज इक्वल टू सीई, तो तीसरी चीज मुझको मिल गई। तो इसका मतलब पहली साइड थी, दूसरा एंगल था और तीसरा मेरा साइड था, तो मेरे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए मैंने एसएएस रूल से कर दिए, ठीक है। पर मुझको क्या प्रूफ करना था, एडी जो है वो एई के बराबर है। अब आप ध्यान से देखो एडी ये इस ट्रायंगल का पार्ट है और एई ये इस ट्रायंगल का पार्ट है। जब ये दोनों ट्रायंगल ही कॉन्ग्रुएंट है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, होंगे ना, इसके सारे एंगल और साइड्स जो कॉरेस्पॉन्डिंग है वो इक्वल होंगी। वही चीज मैंने यहाँ लिख दिया, एडी इज इक्वल टू एई और ब्रैकेट में क्या लिख दिया, सीपीसीटी। आपको इसकी फुल फॉर्म लिखने की जरूरत है, आप सीपीसीटी ही लिखना, ठीक है। ये सिर्फ आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर वो फुल फॉर्म बता दी है क्या होती है, ठीक है। चलो क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं ट्राई योर सेल्फ, ये तो हमें सॉल्व किया हुआ दिया था। ट्राई योर सेल्फ में हमारे को तीन क्वेश्चंस दिए हैं, 1, 2 और 3, ठीक है। मैं आपको ये तीनों क्वेश्चंस करवा रही हूँ, पर मैं आपको ये एक एक स्लाइड पे करा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके, ठीक है। देखो
क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर लिखा है शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। देखो आपसे कह रहा है आपको शो करना है कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है ना, उसके जो एंगल्स है, हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है, ये आपको शो करना है। इक्विलेटरल ट्राइंगल आप सब जानते हो क्या होता है, जिसकी तीनों साइड सेम होती है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, हम पहले ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो जैसे यहाँ आपको दिख रहा है ट्राइंगल बन गया है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगी, मुझे इसको नाम दे देती हूँ मैं इस ट्राइंगल को, ए बी सी, ठीक है। तो मुझे एक चीज यहाँ पर गिवन है, वो क्या गिवन है कि ट्राइंगल एबीसी जो है वो मेरा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो सबसे पहले मैं यही लिख लेती हूँ कि ट्राइंगल एबीसी जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसका मतलब इसकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी, है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो ए बी जो है वो बी सी के इक्वल होगा, और वही सी ए लिखो या ए सी लिखो, इसके इक्वल होगा, ठीक है। जब ये तीनों साइड्स इक्वल है तो फिर जो ये तीनों एंगल्स है, ये तीनों, तो फिर ये तीनों भी इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर होगा, वही आपका एंगल सी के बराबर होगा। पर मुझे यहाँ रीजन लिखना पड़ेगा, और रीजन क्या लिखूंगी, अभी हम एक थ्योरम करके आए थे, एंगल अपोजिट वाली, ठीक है ना। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, ठीक है। अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं अगर हमारी साइड्स इक्वल हो तो, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, ठीक है। अब आप आ जाओ इन ट्राइंगल एबीसी में। आपको पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री होता है। ऐसा क्यों होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, ठीक है। पर रीजन हम यहाँ लिखेंगे जरूर, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो अब देखो ए भी बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, ये तो सब आपस में इक्वल थे। तो क्या मैं इन सबको एंगल ए लिख सकती हूँ, एंगल बी की जगह भी मैंने एंगल ए लिख दिया, और सी की जगह भी मैंने ए लिख दिया, ठीक है। आप बी भी लिख सकते हो इन सब की जगह, और आप सी भी लिख सकते हो इन सब की जगह। मैंने ए लिखा है तो ये नहीं है कि आप भी ए ही लिखो, कोई सा भी एक एंगल निकाल लो, तो आपकी मर्जी है, आप तीनों जगह बी भी लिख सकते हो और तीनों जगह सी भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा बन गया 3 एंगल ए। अब यहां से मेरे एंगल ए की वैल्यू आ गई, 3 मल्टीप्लाई का था तो मैं इस साइड ले आई इसको डिवाइड का, कट किया तो 60 डिग्री। जब एंगल ए मेरा 60 डिग्री है तो फिर मेरा एंगल बी भी 60 डिग्री होगा, और मेरा एंगल सी भी 60 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो हेंस, क्योंकि ये सारे एंगल्स इक्वल थे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। और आपको ये प्रूव करना था कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं। तो देखो प्रूव हो गया ना, तो सारे एंगल्स हमारे इक्वल प्रूव हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2। ये उन वर्कशीट्स के क्वेश्चन है, आप ये मत सोचना कि मैं कोई दूसरे क्वेश्चन आपको करा रही हूँ, ठीक है। वही 3 क्वेश्चन है वही करवा रही हूँ, ठीक है ना। देखो ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल in which altitudes BE and CF are drawn to equal sides AC and AB respectively. Show that these altitudes are equal. देखो सबसे पहली बात आपको कह रहा है आपके पास एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसका मतलब इसकी दो साइड्स तो इक्वल होंगी ना। अब उसमें आपको क्या करना है, एल्टीट्यूड्स बनाने हैं। BE ये एल्टीट्यूड का नाम है, CF ये भी एल्टीट्यूड का नाम है, ठीक है। और इक्वल साइड पे ड्रॉन करोगे AC और AB की, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली मुझे दे रखा है AC और AB मेरा इक्वल है, ठीक है। मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे ये प्रूफ करना है जो ये दोनों एल्टीट्यूड्स है ये इक्वल है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, पहले ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने ट्राइंगल बना दिया है, ठीक है। अब आप देखो इसको पहले मैं नाम दे देती हूँ ABC। तो आपको ये तो पता चल गया कि आपकी AB जो है वो AC के बराबर है,
क्योंकि लिखा है यहाँ इक्वल साइड्स AC एंड BC। ठीक है, चलो अब इन पे एल्टीट्यूड बनाए। BE किस पे है? AC पे। तो फिर आप B से यहाँ पर लाइन ड्रॉ करना। ठीक है, यहाँ मैं लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, आप स्केल और पेंसिल से करना। ठीक है, एल्टीट्यूड है तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, और CF किस पे है? AB पे। तो AB यही है ना, चलो इस पे बना देते हैं CF। ठीक है, तो नाम दे देते हैं, यहां पर था मेरा BE और ये है मेरा CF। अब पहले हम लिखते हैं हमको गिवन क्या था। सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं क्या था हमको। गिवन है मेरे को कि ट्राइंगल ABC जो है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है ना, तो और एक और चीज गिवन है, वो क्या गिवन है? AB इज इक्वल टू AC। अभी हमने एक थ्योरम की थी, अगर मेरी ये दोनों साइड्स इक्वल है तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, ये वाला और ये वाला। की थी ना हमने थ्योरम, तो वही इसका मतलब एंगल B इज इक्वल टू एंगल C होगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अभी मैं सिर्फ गिवन ही लिख रही हूँ। शो मुझको क्या करना है? शो मुझको करना है जो मेरा BE, एक सेकेंड, ये B है, एक मिनट में इसे दोबारा लिख देती हूँ। ठीक है, एक मिनट रुको। शो मुझे करना है जो मेरा BE, ये मेरा एक एल्टीट्यूड है। ठीक है, ये किसके इक्वल है मेरे पास? CF के, दूसरे एल्टीट्यूड के। ये मुझे शो करना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखो हम दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। कौन कौन से दो ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें? देखो, एक लेते हैं हम BCF और एक लेते हैं हम BCE। पता चल गया आपको कौन से दो ट्रायंगल्स हैं? BCF ये वाला ट्रायंगल, ठीक है पूरा, और BCE ये वाला, जो नीचे दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, तो चलो लिखते हैं। शो लिख दिया। अब हम यहां से अपना सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं। तो इन ट्रायंगल BCE एंड ट्रायंगल BCF, देखो एक चीज तो आपको देख के ही पता चलिए कि BC इन दोनों में कॉमन है, ये साइड दोनों में है, तो लिख दो आप BC कॉमन है। रीजन जरूर लिखना। ठीक है, एक चीज आपने निकाली कि एंगल C जो है वो एंगल B के इक्वल है। आप यहाँ ऊपर आपने निकाली है, इसको निकाला है ना, हम इसको 1 नंबर दे देते हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ये एंगल B तो पूरा नहीं आ रहा इस ट्रायंगल में। कोई बात नहीं, जो BCE ये वाला ट्रायंगल है, मैं एक बार दोबारा लाइन डाल दूं, ये वाला आप देख रहे हो, इसमें एंगल C पूरा आ रहा है, तो इसका एंगल C लिखेंगे। और जो ये वाला ट्रायंगल है FCB, ये इसमें ये एंगल B पूरा आ रहा है, पूरा आ रहा है ना, तो इसमें एंगल B लिख देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर एंगल C लिखेंगे और यहाँ पर एंगल B लिखेंगे। तो आप इस चीज का ध्यान रखना, इस ट्रायंगल की इंफॉर्मेशन इसी ट्रायंगल के नीचे होनी चाहिए और इस ट्रायंगल की इंफॉर्मेशन इस ट्रायंगल के नीचे होनी चाहिए। ठीक है, इसमें रीजन क्या लिखूं? फ्रॉम 1, ऊपर लिखा है ना मैंने 1, ये मैंने 1 में से लिया है। ठीक है, अब देखो ये दोनों 90 डिग्री है, तो फिर ये दोनों भी तो 90 डिग्री होंगे, लीनियर पेयर। ठीक है ना, लीनियर पेयर से मेरे ये दोनों भी 90 डिग्री होंगे, और वैसे भी ये एल्टीट्यूड है तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है ना, तो चलो ये भी लिख देते हैं फिर। तो यहाँ लिखते हैं एंगल BEC किसके बराबर है? BFC के। रीजन में क्योंकि ये दोनों एंगल मेरे 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ट्रायंगल BCE कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया ट्रायंगल BCF के। और कौन से क्राइटेरिया से प्रूव हुआ? देखो दो एंगल है आपके पास, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है। ठीक है, और ये साइड है आपके पास। ठीक है, वैसे कहने के लिए तो इसके अंदर ना वो वाली लगनी चाहिए थी, RHS 90 डिग्री है, लेकिन वो तब लगती है जब एक हाइपोटेन्यूज मेरे को इक्वल दे रखी हो। हमने यही वाला क्राइटेरिया किया था ना लास्ट वर्कशीट में। तो यहाँ मुझे हाइपोटेन्यूज की तो लेंथ नहीं दे रखी है, नहीं दे रखी ना, तो इसको मैं लिखूंगी अपना, क्या लिखूंगी? एंगल साइड एंगल। ठीक है, अब देखो जब ये दोनों मेरे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब इसके सारे एंगल और सारी साइड कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो भी होंगे वो इक्वल होंगे। तो इसका मतलब
जो मेरा BE है वो मेरे CF के बराबर होगा। रीजन में क्या लिखूंगी, CPCT, तो BE इस वाले ट्राइंगल की लाइन है, ये रही BE, ठीक है, और CF इस वाले ट्राइंगल की लाइन है। जब ये दो ट्राइंगल ही कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों लाइंस भी सेम होंगी, तो मैंने यहाँ लिख दिया। तो हेंस मेरे को यही प्रूव करना था, यही शो करना था, हेंस BE इज इक्वल्स टू CF। ये जरूर लिखना है CPCT, ठीक है। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 2 वर्कशीट 30 का। लास्ट क्वेश्चन रह गया है क्वेश्चन नंबर 3, तो चलो वो और देखते हैं। क्वेश्चन 3 है मेरे पास, E and F are respectively the midpoints of equal sides AB and AC of triangle ABC। कह रहा है E और F जो है वो मिड पॉइंट है इन दोनों साइड्स के, ठीक है, और ये दोनों साइड्स जो है इक्वल है और इस ट्रायंगल की साइड्स है। क्वेश्चन आपको समझ आ गया। शो आपको करना है BE इज इक्वल टू CF, CE है, BF इज इक्वल टू CE है, ये आपको शो करना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ये रहा आपके पास ट्रायंगल, ठीक है, मैं इसको नाम दे देती हूँ ABC। अब देखो E जो मिड पॉइंट था वो AB का था, ठीक है, तो फिर AB पे ही हम मिड पॉइंट बनाएंगे यहाँ पर E। मिड पॉइंट का मतलब आप समझते हो ना, जो इक्वल पार्ट्स में कट कर रहा है, ठीक है। F जो था वो मिड पॉइंट था AC का, तो फिर AC पे बनाएंगे हम F, ठीक है। शो मुझे क्या करना है BF, लेकिन BF तो ज्वाइन ही नहीं है, शो कैसे होगी, तो फिर ज्वाइन करना पड़ेगा इसका मतलब, तो चलो इसको ज्वाइन कर देते हैं। ऐसे CE तो इसको भी ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। आप स्केल और पेंसिल से करना, ठीक है, ये लो, ठीक है। यहाँ पर 90 डिग्री मत बना देना क्योंकि ये एल्टीट्यूड नहीं है, ये मिड पॉइंट्स है, ठीक है। चलो पहले लिखते हैं गिवन क्या क्या है। गिवन है मुझे एक ट्रायंगल है ABC जिसमें मेरा AB किसके बराबर है, AC के, ठीक है। और क्या गिवन है, E एंड F जो है आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड, कौन कौन सी साइड के मिड पॉइंट्स है ये, AB एंड AC, ठीक है। शो मुझको क्या करना है, क्या प्रूफ करना है मुझको, प्रूफ मुझको करना है जो BF है वो CE के बराबर है, ठीक है। चलो अब अपना सॉल्यूशन करते हैं यहां से। देखो आपको पता है जो आपकी AB है वो AC के बराबर है, ये आपको पता है, गिवन है ये आपको। आप क्या करो, इसका हाफ कर दो, हाफ ऑफ AB इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। तो जब आप इस AB का फिगर में देखो, AB का हाफ करोगे तो या तो आपका BE आएगा या फिर आपका AE आएगा। मैं यहाँ पर AE लिख रही हूँ, अभी बताती हूँ क्यों लिख रही हूँ, ठीक है। उसी तरीके से जब आप AC का हाफ करोगे या तो AF आएगा या FC आएगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट्स थे, तो मैं यहाँ पर AF लिख रही हूँ, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों किया, देखो आपको पता है कि जब ये मिड पॉइंट है तो जितना AE होगा उतना ही EB होगा, और जितना AF होगा उतना ही FC होगा। यहाँ लिख देती हूँ मैं, AE जो है वो EB के बराबर होगा और AF जो है वो FC के बराबर होगा। तो फिर मैं यहाँ पर EB लिखूं या AE लिखूं, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, दोनों तो सेम ही है ना। AE लिखूं या EB, इसलिए मैंने यहाँ AE लिख दिया, ठीक है। चलो आगे करें, अब इसको हम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं क्योंकि मुझे आगे काम आएगी। अब मैं क्या करती हूँ, दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लूँ। कौन कौन से, एक तो ABF अभी मैं लिख लूँ फिर मैं आपको फिगर में बताती हूँ, और एक लूंगी ACE। देखो A B, मैं लाइन ड्रॉ कर लूँ जो मैंने ट्रायंगल लिया है, ठीक है। F ये वाला ट्रायंगल एक लिया है, ठीक है। दूसरा ड्रॉ करूं ACE, A C तक, और E ये वाला, ठीक है। अब मैं इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं। पहली चीज, मुझे इसमें AB इज इक्वल्स टू AC, ये मुझे गिवन था,
क्योंकि मुझे लिख के दिया था कि ये दोनों साइड्स इक्वल है। ठीक है, दूसरी चीज इन दोनों में एंगल ए कॉमन है। देखो इस वाले ट्रायंगल में भी ये वाला एंगल आ रहा है, ये, और इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है। मैं शेड कर रही हूँ इसको, ठीक है ना। तो ये मैं यहाँ पर लिखूंगी कॉमन है, रीजन जरूर लिखना है आपको। ठीक है, तीसरी चीज, एक सेकेंड, हाँ, ए एफ इज इक्वल टू ए ई है। अब आप सोचोगे ये कहाँ से आया, तो आप जरा ऊपर देखो, फ्रॉम वन मैं यहाँ लिख रही हूँ, ये वन से आया है। अब पता चल गया आपको मैंने ए ई और ए एफ क्यों लिखा है, ई बी और एफ सी क्यों नहीं लिखा, ताकि मैं ये कॉन्ग्रुएंसी के टाइम पे यूज कर सकूं। ठीक है, तो ये मेरा साइड है, ये मेरा एंगल है, और ये मेरा साइड है। प्रूव हो गया, ट्रायंगल ए बी एफ कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया ट्रायंगल ए सी ई के। रीजन क्या लिखेंगे, साइड एंगल साइड रूल। ठीक है, पर मुझे तो शो ये करना है, जब ये दो ट्रायंगल ही कॉन्ग्रुएंट है तो देखो बी एफ इसी ट्रायंगल के अंदर आ रहा है ना, इसी ट्रायंगल की साइड है ना, ये रहा बी एफ, ये रहा, और यहां से था सी। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी सारी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो बी एफ इज इक्वल टू सीई। रीजन सी पी सी टी। ठीक है, तो हेंस आपको यही प्रूव करना था, बी एफ इज इक्वल टू सीई, ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये थे आपके वर्कशीट के 3 क्वेश्चंस, वर्कशीट नंबर 30 के। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्कशीट 31 हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और अगर आपको कोई भी डाउट है ना, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब मैं 31 नंबर की वर्कशीट डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।